नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और सुखी संसार में। और आज हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी 2024 के बारे में कि ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है वो क्यों किया जाता है और ये पाप मोचनी एकादशी 2024 में कब है और इसका महत्व क्या है। ये व्रत क्यों किया जाता है और इसको करने से क्या फल मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ये एकादशी जो है व्रत कब शुरू हुआ, इसका माहात्म्य किसने किसको बताया। उसके बाद में हम बात करेंगे कि एकादशी कब है और इसका पारण कब होगा और किस तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। तो सबसे पहले बात करें तो लोमस ऋषि हुए थे। उनसे एक मंदाता नाम के राजा थे। उन्होंने पूछा था, मंदाता नाम के राजा ने लोमस ऋषि से कि यदि हमसे कोई जाने अनजाने में पाप हो जाए और यदि हम चाहें पश्चाताप करना तो क्या करें। तो ये पाप मोचनी एकादशी के बारे में लोमस ऋषि ने मंदाता राजा को बताया था। और इसमें उसके बाद में भगवान कृष्ण ने इसका माहात्म्य जो है वो अर्जुन को बताया था कि पापों के प्रायश्चित के लिए कौन सा व्रत है कि पाप मोचनी एकादशी है। हुआ यूँ था कि चैवन ऋषि जो थे उनका एक पुत्र था तपस्या में लीन, उसका नाम था मेधावी तपस्या में लीन थे। उसकी तपस्या को भंग करने के लिए एक मंजू गोसा नाम की एक अप्सरा थी, वो आई इनकी तपस्या को भंग करने के लिए। कामदेव के सपोर्ट से मंजू गोसा मेधावी की तपस्या भंग करने में सफल रही। उस समय तो पता नहीं चला मेधावी को, लेकिन कुछ समय बाद में तपस्या के प्रभाव से पता चला कि मैं तो भगवान शंकर की तपस्या कर रहा था, लेकिन किस प्रकार से मंजू गोसा ने मुझे भ्रमित करके मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। तो मेधावी ने मंजू गोसा को क्या श्राप दिया कि जाओ तुम पिशाचिनी बन जाओगी। ऐसा सुन करके मंजू गोसा को बहुत ही दुख हुआ, मन में बहुत ही पश्चाताप करने लगी मंजू गोसा को एहसास हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया है। तो उसके बाद में अनुनय विनय करने पर मेधावी ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने मंजू गोसा को बताया कि यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें पश्चाताप हो जाएगा। मतलब कि तुम्हारे जो जाने अनजाने में जो तुम्हारे पाप हुए हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। तो हमारे जो पाप कर्म हैं जो पश्चाताप करने योग्य है, उनके निवारण के लिए ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से फल क्या मिलता है, तो कहा जाता है कि 1000 गाय का दान करो, चाहे पाप मोचनी एकादशी व्रत करो, उतना ही फल मिलता है। इसके अलावा जो हमारे पितृ है, पूर्वज है, उनको मुक्ति मिलती है, वे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखी होता है। तो सबसे पहले हमें जो है संकल्प लेना चाहिए शुद्ध मन से संकल्प लेना चाहिए एक दिन पहले कि कल एकादशी है और उसका व्रत हमें तन मन धन से करना है। इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो 4 अप्रैल से शुरू हो रही है। 4 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है। कब शुरू हो रही है कि ये शाम को शुरू हो रही है 4:14 PM से, जो कि 5 अप्रैल को 1:28 पर समाप्त हो रही है। ये जो एकादशी का व्रत है ये उदया तिथि के अनुसार माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है वो उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। तो ये जो एकादशी है वो उदय हो रही है 5 अप्रैल को। तो इसका जो व्रत है वो 5 अप्रैल को इसका व्रत होगा पाप मोचनी एकादशी का। और इसका जो पारणा है वो द्वादशी में होता है। तो 5 अप्रैल को पूरा दिन व्रत रहेगा और 6 अप्रैल को इसका
पारणा होगा, 6 अप्रैल को इसका पारणा होगा और 5 अप्रैल को पूजा होगी। पारणा का समय अभी बताते हैं। पूजा जो भगवान विष्णु की होगी वो सुबह 7:50 से 10:50 तक भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण की पूजा होगी। पूजा में आप भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण को जो है पंचामृत से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान करना है, फूल पुष्प धूप दीप बत्ती मिठाई इत्यादि समर्पित करनी है और सप्रेम सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और जो भी आपसे धूप ध्यान मंत्र जो भी आप स्तोत्र वगैरह पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकते हैं। वो करने के बाद में जो पारणा होगा वो 6 अप्रैल को होगा। पारणा जो होगा 6 अप्रैल को होगा, जो 6 बजकर सुबह जल्दी होगा, 6:05 से 8:35 पर इसका पारण होगा। यदि सात्विक मन से बिना कुछ खाए और भोजन में भी बिना नमक का भोजन होना चाहिए, इस प्रकार से आप सात्विक रहते हुए यदि एकादशी का पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको अति उत्तम फल मिलता है और आपका जीवन सुख समृद्धियों से भर जाता है। तो साथियों, भगवान को खीर, हलवा और पंचामृत, तुलसी इत्यादि सच्चे मन से ज़रूर अर्पित करें। भगवान प्रसन्न होकर के आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे और आपके पापों को ज़रूर कम करेंगे। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।